नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सबसे हॉट लोकसभा सीट मुंगेर लोकसभा सीट की। देखिए, मुंगेर में जेडीयू की ओर से फिर से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, उनका नाम तय माना जा रहा है। वही चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। मौजूदा समय में वो सांसद भी हैं। 2009 में भी चुनाव जीते थे, 2014 में वीणा देवी चुनाव जीती थी। तो ऐसे में यहाँ पर ललन सिंह के सामने अब लालू प्रसाद को, बड़े गैंगस्टर हैं, आप समझ सकते हैं। अशोक महतो हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, बड़े गैंगस्टर हैं अशोक महतो। उनकी अब शादी भी हो गई है। अनीता देवी एलियास डॉली, उनके घर का नाम डॉली है। तो डॉन की डॉली लाना पड़ा है लालू प्रसाद को ललन सिंह से लड़वाने के लिए। अखाड़े में डॉन के सामने डॉली होंगी, डॉन भी होंगे, गैंगस्टर भी होंगे। अशोक महतो ठीक है, अभी बाहर है। लालू प्रसाद से मुलाकात भी हुई, शादी भी कर ली और आशीर्वाद भी ले लिया। आपको लगता है कि हाँ, अनीता देवी ही कंफर्म है ललन सिंह के खिलाफ? देखिए आलोक जी, एक बात समझ लीजिए, खरवास में शादी हुई है जी। इससे पहले खरवास में किसकी शादी हुई थी आप बताइए? कविता सिंह की हुई थी, अजय सिंह के साथ, जो भी सिवान से एमपी हैं। और वह जब उनकी भी खरवास से कविता सिंह की शादी हुई तब टिकट कंफर्म था ना, तब ना उनको एमएलए भी बन गई थी। पहले शादी कराया गया जी खरवास में, उसके बाद उनका टिकट कंफर्मेशन। तो वो सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। टिकट कंफर्म है एकदम। अब इसमें क्या दिक्कत है? जब खरवास में शादी हो गया तो अब इसमें कोई बात भी बचा, कोई इफ बट भी है इसमें क्या? इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और देखिए, वहां पर मजबूत कैंडिडेट इंडिया अलायंस महागठबंधन को चाहिए था। तो इससे मजबूत, इससे कोई आपको कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, मुझे पता है, एक समय में नीतीश कुमार भी कहा करते थे, जब वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, जब टिकटों का बंटवारा होता था, पुराने किस्से हैं, नीतीश कुमार कहते थे कि बाघ के सामने बाघ को ही उतारा जाता है, बाघ के सामने बकरी को कैसे उतार देंगे। तो इसलिए लगता है कि लालू प्रसाद ने ये चयन किया है अशोक महतो का। निश्चित रूप से। देखिए, अशोक महतो एक बड़ा नाम, वो किस दुनिया के आदमी है यह सब लोग जानता है। अब अशोक महतो का नवादा जेल ब्रेक कांड, नवादा जेल ब्रेक कांड अपने आप में एक हिस्टोरिक घटना है बिहार में। बहुत लोग मरे थे उसमें। कितने मरे थे, भाग गए थे, सब लोग भाग के, कैदी भी भागे थे। हाँ, सब अपना हुआ था। अपने भी ये भी निकल गए थे, अशोक महतो भी। और उसके बाद से इनका नाम आप याद करिएगा, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री राजो सिंह के हत्याकांड में भी इनका नाम था जी। उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद जो है सो गैंग राइवलरी एक समय में हुआ करती थी। आपको याद है कि नहीं? ये अखिलेश सिंह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और उससे और अशोक महतो दोनों का गिरोह बराबर चलता था। ये इधर से ये, तो वो उसको मारते थे, तो वो उसको मारते, दो इधर से तो चार उधर से, चार दो तो कितना अनकाउंटेड, माने तो गिनती तो आप गिनिएगा तब ना, कितना वो तो मैंने कितना मरा, कितना जिया, क्या हुआ उस समय। तो यही दो ही गैंग था। और ये दोनों गैंग का आतंक इस था, जैसे कि शोले फिल्म में आप देखते थे ना कि सो जाओ, माँ कहती थी कि बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो वही शोले वाला सिंह था। सब सो जाओ नहीं तो अशोक महतो आ जाएगा। हाँ, अशोक महतो। तो ये सब दिन का वो सब नवादा के सब इलाका में, आप जैसे पूरा नवादा इस सब के इलाका में माने एक अलग पहचान थी, एक अलग रुतबा था। जब हम जरा बात करते हैं ललन सिंह की, ललन सिंह भी चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। ललन सिंह हेमोपैथिक इलाज के मास्टर माने जाते हैं। सर्जरी भी नहीं करते हैं, लेकिन दवाई ऐसी देंगे कि थोड़ी देर से ही असर जोरदार होगा। पिछले चुनाव में अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी चुनाव में थी। अनंत सिंह ही एक तरह से अखाड़े में थे कांग्रेस पार्टी से। ललन सिंह चुनाव जीत गए। फिर क्या हुआ लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे क्या क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो ललन सिंह का भी तो इतिहास रहा है ना ऐसा। बिल्कुल। देखिए, वो जीत का इतिहास रहा है, हार का भी इतिहास रहा है। हार दोनों रहा है। और देखिए किस तरह से 36 का आंकड़ा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अनंत सिंह में यह भी देखने को मिला। अभी देखिए कहाँ है, वह भी देखने को मिला। पत्नी तो उधर ही चली गई, एनडीए में ही चली गई। तो वह जो है सो कहीं ना कहीं वह ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए फायदेमंद वाली बात होगी। तो इस बार इसका मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है, अनंत सिंह तो जेल में है, लेकिन नीलम देवी और बाकी तमाम जितने उनके लोग हैं, मतलब अनंत सिंह पूरे गुट का साथ तो ललन सिंह के साथ ही रहेगा। बिल्कुल। अब तो कहने की बात ही नहीं है वह सब। इसीलिए तो यह सब आपको होम्योपैथिक इलाज जो आपका है, तो ये ललन सिंह ने होम्योपैथिक इलाज भी करते हैं। तो वही होम्योपैथिक इलाज करके ही जो सो नीलम देवी यहाँ पर है साथ में। नंबर 1 जी। नंबर 2 बात आप कह रहे हैं कि अब
2014 में मुंगेर लोकसभा में अब जरा देखिए जी, ठीक है ना। 2000 देखिए 2009, 2014, 2019 3 लोकसभा को हम लोग लेकर के चले। तो अब आप मुंगेर में 2009 में कौन जीता था? ललन सिंह जीते थे, ठीक है। 2009 में जेडीयू से वो थे। उसके बाद 2014 में बीना देवी जीत गए, सूरजभान सिंह की पत्नी, पूर्व सांसद बाहुबली बीना सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी वहां से जीती थी, इसी मुंगेर लोकसभा सीट से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से वो जीती थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2019 के चुनाव में फिर ललन सिंह जीत गए वहां से। अब देखिए 2014 में बड़ा आपको 2-3 चीज बताएंगे। 2014 का जब चुनाव हुआ तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से प्रगति मेहता वहां से चुनाव लड़े। वह कौन समाज से थे वह बताते हैं, वह धानुक समाज से थे, ठीक है। वह धानुक समाज से थे और वह जो सो प्रगति मेहता 2014 में लड़े तो उनको 1,82,917 वोट मिला था, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरे स्थान पर रहे थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, यही ललन सिंह। तो वो 2014 की बात कर रहे हैं। तो 2000 उनको मिला था 2,43,000 समथिंग वोट, ठीक है। तो और जो जीतने वाली कैंडिडेट थी माने सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी, उनको 3,52,000 माने 52,000 मत मिला था। तो ये मार्जिन आप समझ लीजिए कितना था। तमाम लोग लड़ रहे थे। ललन सिंह स्वयं उम्मीदवार थे, प्रगति मेहता स्वयं धानुक समाज से थी। यहाँ पर सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ता है, हाँ, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। तो यह जो है सो वहां पर तो कारगर साबित नहीं हुआ। ये तीसरे नंबर पर चले गए थे प्रगति मेहता, ठीक है ना। और अब प्रगति मेहता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्होंने जेडीयू में से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू में थे, उसके बाद आरजेडी में थे, उस समय आरजेडी से लड़े थे, उसके बाद जेडीयू में थे। जेडीयू में जब राजनीतिक उथल पुथल हुआ, जब आरसीपी सिंह इधर उधर गए, तो उसके बाद से वह भी कुछ दिन बाद अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं वो। तो ऐसे में प्रगति मेहता। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है 2024 में, तो वो आपने जैसे बात की अनीता देवी उर्फ डॉली, तो वो ये तय है कि वह जब खरवास में शादी हुई है तो वह उम्मीदवार इंडिया अलायंस महागठबंधन से राजद की ओर से वही लालटेन छाप पर अनीता देवी लड़ती हुई नजर आएंगी। वही डॉन माफिया की पत्नी अशोक महतो की पत्नी, जिनकी शादी अभी हाल ही जगदम्बा स्थान में हुई है, हाँ, और लालू यादव का आशीर्वाद भी ले लिया है। बिल्कुल, अनीता देवी एलियस डॉली, तो वो अब वहां से लड़ेगी। उनके मुकाबले कौन है? उनके मुकाबले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं ललन सिंह, और वह मैनेजमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। वह ललन सिंह की पहचान है मैनेजमेंट करना और करवाना। नहीं, 2019 की भी हम बात करते हैं सर, तो करीबन ललन सिंह 1.5-2 लाख से 1.5-2 लाख के मार्जिन से चुनाव जीते थे। इसीलिए वो सिटिंग, तो वो सिटिंग एमपी भी हैं। वो सिटिंग एमपी है। अनंत सिंह की पत्नी जो है तो कांग्रेस से उस समय लड़ रही थी, तो वो उस समय हार गई थी, वो ये जीत गए थे। नीलम देवी हार गई थी, हाँ, उस समय नीलम देवी हार गई थी। अभी वो एमएलए हैं। जब नीलम देवी उपचुनाव में खड़ी हुई तो उस वक्त ललन सिंह उनके लिए गए थे प्रचार करने, क्योंकि उस वक्त महागठबंधन के साथ है। बिल्कुल। और अब जब ललन सिंह भी एनडीए की तरफ है तो नीलम देवी भी एनडीए की तरफ है, दोनों साथ साथ ही चुनावी प्रचार करेंगे। ये अब देखिए, हम जो बात कह रहे थे उस समय, अब बीना देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी थी 2014 में, वह भी जो है सो जीती थी। तो वह भूमियार समाज से थी, जिस समाज से ललन सिंह है, जिस समाज से, तो उसी समाज से थी। तो अक्सर तो आप ये जो कहना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, आप भूमियार समाज की बात कर रहे हैं, तो भूमियार में टकराव होता रहा है, ये हमने देखा है। बीना देवी भी भूमियार, ललन सिंह भी भूमियार, ठीक है। प्रगति मेहता उस वक्त धानुक समाज के थे, फिर नीलम देवी भूमियार 2019 में, ललन सिंह भूमियार। लेकिन इस बार ललन सिंह भूमियार है, लेकिन इधर से अति पिछड़ा है, धानुकी है, कुर्मी समाज से है, ठीक है। तो वो ये जो डॉन जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, वह जो है सो कुर्मी समाज से हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे में देखने वाली बात है कि अब जो है सो वहां क्या खेला होगा। प्रगति मेहता वाला कहीं खेल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ललन सिंह जो है सो होम्योपैथिक इलाज के लिए जाने जाते हैं जी। तो जब होम्योपैथिक इलाज वो और मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा होता है, चुनावी प्रबंधन, चुनावी मैनेजमेंट जो है सो उनका इतना पुख्ता होता है कि उसमें सेंधमारी कर पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसी से एक सवाल पूछता है, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ललन सिंह ठीक है भूमियार समाज से आते हैं,
कुछ ऐसी लॉबी होगी, भूमियार समाज के लोग होंगे जो ललन सिंह से नाराज चल रहे होंगे, तो कहीं वो तो नहीं दे देंगे अशोक महतो का साथ, फिर से दिक्कत होगी। वहां देखिए एक चीज समझ लीजिए, उस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का सिनेरियो क्या है, या आप जो सो अशोक महतो के चुनाव मैदान में उनकी पत्नी के उतरने के बाद से वहां पर दो धड़ा आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। एक जो है सो इधर का माने कुर्मी समाज का, और एक जो सो भूमियार समाज का अलग से, क्योंकि देखिए पूरे भूमियार एक हो जाएंगे। क्योंकि बता रहे हैं 1 मिनट के लिए, वो ऐसा है कि वहां पर शुरू से अशोक महतो और जो हम पहले नाम बताया अखिलेश सिंह, तो वो अखिलेश सिंह के बीच में दोनों में राइवलरी, गैंग राइवलरी हुई थी। तो अखिलेश सिंह भूमियार समाज से थे और ये जो है सो धानु माने कुर्मी समाज से हैं अशोक महतो। तो ऐसे में दोनों को कितना विकेट गिरा, कितनी हत्याएं हुई, कितना नरसंहार हुआ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में क्या है, ऐसे क्या है, ये सब लोग जानता है। उधर उधर के एक एक आदमी से आप पूछिए कि उस कालखंड में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस समय क्या होता था। उस समय कौवा भी जो है सो आपको कौवा पेड़ पर नहीं बैठा हुआ दिखाई, पूछ के काँव काँव करता, हाँ पूछ के काँव काँव करता था। वो उस समय तो अजीब सिनेरियो था, अजीब जो है सो स्थिति थी। तो वो आप समझ लीजिए कि वह समय, उस कालखंड की बात हम लोग कर रहे हैं आलोक जी। वह आप समझिए कि बहुत ही वह भूमिहार और आपको ये कुर्मी दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेगा वहां पर। और ऐसे में आप भूमिहार सब एक हो जाएंगे, एकदम एक हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई एकजुट हो जाएंगे, एकदम एकजुट हो जाएंगे। और जो समीकरण है उस समीकरण का एक एक वोट चुन चुन के आपको मिलेगा वहां। तो ऐसे में, और देखिए अब आप बोलिए कि 2014 में भी तो धानु को कुर्मी एक ही कर ऑलमोस्ट जी जी जी, तो वो कैसे हार गए जी। तो ये यहाँ पर जैसे ही अशोक महतो का नॉमिनेशन उनकी वाइफ का होगा, वहां पर आपको तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा सिनेरियो वहां का, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का। तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आपको भूमिहार का वहां पर बहुत प्रभुत्व है, भूमिहार जाति के लोग ज्यादा हैं, हाँ ज्यादा है वो, और जो उनका असेंबली सेगमेंट है उस हिसाब से वही बहुत मजबूती के साथ है। तो ऐसे में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस बार हेमोपैथिक, उससे पहले ललन सिंह हेमोपैथिक इलाज भी तो कर देंगे। हालांकि मैंने मुंगेर तरफ के और लखीसराय तरफ के जो मुकामा तरफ के भूमिहार है उनके बारे में एक कहावत है, नॉर्मली कहती है कि कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो कपार में तो सुना ही देंगे। हाँ, ये बात भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि ललन सिंह और अनीता देवी की फाइट जो है, अशोक महतो की फाइट जो है, वो रोचक होने वाली है? देखिए चर्चाएं तो काफी शुरू हो गई हैं। देखिए रोचक उचक नहीं होगा, रोचक नहीं होगा, रोचक उचक नहीं होगा। ये सब कहने का बात है कि रोचक होगा, ये होगा, सब कुछ नहीं होगा। सब कहने के लिए, बड़ा बड़ा बात करने के लिए है। जब ललन सिंह स्वयं वहां पर ताल ठोकते रहेंगे, जब अपने उस सिटिंग एमपी हैं उस क्षेत्र में, उनके इतना बढ़िया उनका मैनेजमेंट होता है आलोक जी, बूथ मैनेजमेंट और ये सब जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसमें कुछ हुलुक बुलुक करने का चांस नहीं है आपको। न बाएं देखिएगा न दाएं देखिएगा, वो एकदम जो है सो एकदम जाइए वोट दीजिए पीसफुल। और इतना चुनाव आयोग की ओर से इतनी मजबूत और पुख्ता इंतजाम रहेगा कि आपको वो पहले वाला कालखंड नहीं है जबकि बूथ लूट लिया जाए, तो बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है, बूथ लूटा रहा है, वो सब कोई भी बाहुबली आ जाए इस पर नहीं होने जा रहा। उम्मीद नहीं, मतलब नहीं, ईवीएम और वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगा, वीवीपैट रहेगा। आपने जो वोट दिया वो देख लीजिए, हाँ, वो सब नहीं रहेगा पहले का। वो आज से 30 साल पहले वाला की जो है सो जा करके देख रहे हैं और वोट का लेके भाग गए, नहीं तो स्याही उसमें डाल दिए, वो सब नहीं होने जा रहा है। ये जो चुनाव आयोग की ओर से इतना देख रहे हैं, पूरा मशीनरी तंत्र जो है सो टाइट है और हर बूथ पर जो है सो नरेंद्र मोदी रहेंगे, हर बूथ पर। इससे आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वह बदला हुआ पूरा रहेगा। हर क्यों तो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। नहीं, मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है और उसके बाद से हर बूथ पर नरेंद्र मोदी रहेंगे। कहीं गड़बड़ी या इधर झोल झाल करने की आपको नहीं मिलेगा। और वहां पर कोई भी बाहुबली आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहां सुगबुगाहट नहीं कर पाएंगे। ललन सिंह का चुनाव है, खैर वो तो इन सब चीजों नहीं, ललन सिंह का चुनाव तो वो किसी का भी चुनाव हो, इस बार जो है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है और नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाना। और इसमें और आपको इधर उधर बाहुबली वाला बात नहीं है। अब वो बाहुबली का बात का जमाना चला गया जब पहले हम लोग देखते थे कि काम काम करके आता था, घोड़ा का टाप सुनाई पड़ रहा है, वो सब कुछ नहीं होना है। पूरा जो है सो चारों तरफ से नाकाबंदी है, उसमें कुछ सुनाई पड़ेगा क्या? मुंगेर का किसी एरिया में घुस जाइए, कुछ सुनाई नहीं पड़ना है, कुछ दिखाई नहीं देना है। लेकिन ललन सिंह वर्सेस अशोक महतो की लड़ाई हो रही है, देखना आगे क्या होता है। ललन सिंह भी कोई कम ताकतवर नहीं है। ललन सिंह बुद्धि से मारा करते हैं लोगों को, ललन सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को बुद्धि से चित किया करते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहीं आरजेडी की ओर से अशोक महतो, गैंगस्टर जिन्हें कहते हैं लोग, उनकी अनीता देवी जो उनकी पत्नी हुई है, एलियास डॉली, अब उनकी डॉली जो है क्या सच में
ललन सिंह को चुनावी अखाड़े में चित कर पाएंगे? लड़ाई तो लड़ रहे हैं, नहीं, इसलिए शादी कर रहे हैं। अरे शादी किया है। होम्योपैथिक डॉक्टर के ये होम्योपैथिक डॉक्टर ललन सिंह ना, वो भी पैरा मेडिकल डॉक्टर है। हाँ, डॉली भी जो उनके बारे में पैरा मेडिकल डॉक्टर है, वो भी उतना से इसलिए आप ये मत इतना हल्का में मत लीजिए। ये जैसे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक इलाज करेंगे तो भी पैरा मेडिकल वाला है। हाँ, पढ़ी लिखी है, फार्मेसी की पढ़ाई की, पढ़ी लिखी तो है, पैरा मेडिकल है वो। पैरा मेडिकल पूरा जैसे लालू प्रसाद भी देखिए, लालू प्रसाद को आप हल्के में मत लीजिए, वो पैरा मेडिकल को भी पूरा ट्रेनिंग लिए हुए। तो देखना है कब किसका कहाँ ऑपरेशन होगा, देखना होगा। चुनावी नतीजे बहुत कुछ बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।